Hello everyone, I am Anita Nan. Welcome you again in the third part of prepositions. तो dear student, लास्ट वीडियो में हम कंप्लीट कर चुके हैं 1 to 12 को, लेकिन इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट वर्ड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ 13 वर्ड इज थ्रो। तो डियर स्टूडेंट, एज यूजुअल थ्रो मीन्स में से होकर, यानी कि किसी चीज़ में से होकर गुजरना। तो सेंटेंस यहाँ पर है द ट्रेन पास्ड थ्रू द टनल, यानी कि ट्रेन जो है वो कहाँ से गुजर रही है? टनल। टनल यानी कि सुरंग से होकर गुजरती है। तो थ्रो मीन्स किसी चीज़ में से होकर पार होना, यानी कि किसी क्लोज्ड एरिया के अंदर से आर पार गुजरना। ठीक है, जैसे आपने टनल देखी होगी, तो हम जब एंटर करते हैं तो वो कम्प्लीटली ऊपर से कवर होती है, बट उसमें क्रॉसिंग होती है जहाँ से ट्रेन पास होती है, तो उसी को हम बोलते हैं थ्रो। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग। ड्यूरिंग का मतलब होता है किसी टाइम पीरियड के दौरान। तो इसका मतलब होता है के दौरान, यानी कि उस टाइम पीरियड के बीच में। तो सेंटेंस देखते हैं। वी शुड नॉट टॉक ड्यूरिंग द क्लास। हमें क्लास के दौरान, यानी कि जब आपकी क्लास चल रही है, जब आपका लेक्चर चल रहा है, उस टाइम हमें बात नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट इज बिफोर। बिफोर मीन्स से पहले, यानी कि कोई काम शुरू करने से पहले। तो सेंटेंस देखिए, वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग, यानी कि खाने से पहले अपने हाथ ज़रूर धोएं। नेक्स्ट इज आफ्टर। आफ्टर का मतलब होता है के बाद। तो सेंटेंस हम देखते हैं, आई विल प्ले आफ्टर कंप्लीटिंग माई होमवर्क। तो मैं कब खेलूँगा? जब मेरा होमवर्क कंप्लीट हो जाएगा। तो के बाद मीन्स यहाँ पर आफ्टर का मतलब है कि क्या काम आप पहले करेंगे और क्या काम आप बाद में करेंगे। तो यहाँ आप साफ बता रहे हैं कि मैं पहले अपना होमवर्क कंप्लीट करूँगा, उसके बाद मैं खेलूँगा। ठीक है। नेक्स्ट इज विद। विद का मतलब होता है के साथ। तो सेंटेंस देखते हैं, आई एम राइटिंग विद अ ब्लू पेन। तो आप किस चीज़ से लिख रहे हो, किसके साथ लिख रहे हो? आई एम राइटिंग विद अ ब्लू पेन। तो यहाँ पर ब्लू पेन के लिए हमने लिया है विद, यानी कि किसके साथ लिख रहे हो? ब्लू पेन के साथ। नेक्स्ट इज विदाउट। विदाउट का मतलब होता है किसी चीज़ के बिना, यानी कि उसको छोड़कर। जैसे वी कांट लिव विदाउट वाटर। हम वाटर के बिना नहीं रह सकते या नहीं जीवित रह सकते। तो विदाउट का मतलब यहाँ पर है के बिना। वी कांट लिव विदाउट वाटर। नेक्स्ट इज अबाउट। अबाउट का मतलब होता है के बारे में, यानी कि किसी चीज़ के बारे में अगर आप बात कर रहे हैं तो वहाँ हम अबाउट वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे टेल मी अबाउट योर फेवरेट बुक। मुझे अपनी फेवरेट बुक के बारे में बताओ। यानी कि आप पूछ सकते हैं कि टेल मी अबाउट योर पेरेंट्स, टेल मी अबाउट योर एक्सपीरियंस इन द स्कूल, कि अपने स्कूल के बारे में बताओ। तो यहाँ पर हम अबाउट वर्ड यूज़ करते हैं। चलिए, नेक्स्ट इज बाय। बाय का मतलब क्या होता है? के द्वारा या तक, यानी कि किसी काम को किसके द्वारा किया गया है वो हम यहाँ पर बताते हैं। तो दिस पेंटिंग वॉज मेड बाय मीना, यानी कि उस काम को करने वाला कौन है? मीना। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे दिस पेंटिंग वॉज मेड बाय मीना। तो ये काम किसने किया, ये पेंटिंग किसने बनाई है? बाय मीना, यानी कि मीना के द्वारा बनाई गई है। एक यहाँ पर टाइम पीरियड होता है जैसे तक, यानी कि यू हैव टू सबमिट योर होमवर्क बाय टुमारो। कल आपका लास्ट डे है, कल तक आपको अपना होमवर्क सबमिट करवाना है। ठीक है। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो आपको बड़े ध्यान से समझने हैं और उनको prepositions में सही से यूज़ करना है। आई एम रिपीटिंग अगेन हेयर। फर्स्ट वर्ड इज थ्रो। थ्रो का मतलब होता है किसी चीज़ में से होकर गुजरना। फिर है ड्यूरिंग। ड्यूरिंग मीन्स के दौरान, कोई टाइम पीरियड जिसके बीच में हमें कोई भी इंटरप्शन नहीं चाहिए, तो वहाँ पर है के दौरान। फिर बिफोर। बिफोर का मतलब होता है किसी काम को शुरू करने से पहले, और आफ्टर का मतलब होता है उस काम को करने के बाद। और विद होता है कि आप कोई काम किस चीज़ के साथ कर रहे हैं, और विदाउट होता है उस चीज़ के बिना।
अबाउट होता है किसी चीज़ के बारे में बात करना, और बाय होता है किसने वो काम किया है, या आपको कोई टाइम लिमिट दे दी जाए तो वहाँ पर आप बाय वर्ड यूज़ करते हैं। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको ये कुछ वर्ड्स हैं जो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और अगेन अगर आप चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और आपको आज मैं एक होमवर्क भी देती हूँ कि आज आपने आफ्टर प्रेपोजिशन को एक डिफरेंट सेंटेंस के साथ यूज़ करना है और कमेंट सेक्शन में सेंड करना है। ओके, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।